आज का यह क्लास प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित दूसरा क्लास है। पहला क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा इस क्लास को देखने के बाद। इतिहास का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है अतीत का क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही आंसर है ग्रीक। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है खोज या अनुसंधान। इतिहास का मुख्य आधार क्या है? स्रोत। इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 3। इतिहास के 3 प्रमुख स्रोत कौन से हैं? इसका सही आंसर है पुरातात्विक, साहित्यिक एवं विदेशी यात्रियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है पुरातात्विक। पुरातत्व का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका सही आंसर है अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है एपिग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर है न्यूमिस्मैटिक्स। प्राचीन सिक्कों में क्या जानकारी मिलती है? इसका सही आंसर है आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति। अभिलेख मुख्यतः किन पर लिखे जाते हैं? इसका सही आंसर है पत्थर, स्तंभ और ताम्रपत्र। ताम्रपत्र किस प्रकार का स्रोत है? इसका सही आंसर है पुरातात्विक स्रोत। शिलालेख किस प्रकार का स्रोत है? इसका सही आंसर है पुरातात्विक स्रोत। स्तंभ लेख किस प्रकार का स्रोत है? इसका सही आंसर है पुरातात्विक स्रोत। भारत में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिले हैं? इसका सही आंसर है अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? इसका सही आंसर है प्राकृत। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि। उत्तर पश्चिम भारत के अशोक अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्ठी। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? बाएं से दाएं। खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? दाएं से बाएं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? इसका सही आंसर है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अशोक के सिंह स्तंभ में कितने सिंह हैं? सही आंसर है 4। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? अभी तक अपठित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? सही आंसर है 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की?
दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी। सिंधु सभ्यता की खुदाई का निर्देशन किसने किया? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता से सबसे अधिक क्या प्राप्त हुआ है? मुहरें। सिंधु सभ्यता की मुहरें किस पदार्थ की बनी थीं? सेल खड़ी। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। सिक्कों से किसकी वंशावली का पता चलता है? शासकों। अभिलेखों से किसकी जानकारी मिलती है? प्रशासन एवं शासन की। स्मारक किस प्रकार के स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत। मूर्तियां किस प्रकार के स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत। उत्खनन किस प्रकार का स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत। जीवाश्म किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। इतिहास के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक सहायक कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों से किसका ज्ञान होता है? इसका सही आंसर है प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति का। ताम्र पत्रों से किसकी जानकारी मिलती है? भूमिदान एवं प्रशासन की। शिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है? राजकीय घोषणाओं की। स्तंभ लेखों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? अशोक स्तंभ लेख। सिक्के किस धातु से सिक्के किस धातु के मिलते हैं? सही आंसर है सोना, चांदी, तांबा और सीसा। इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? प्रामाणिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। साहित्यिक स्रोतों के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? धार्मिक एवं लौकिक। वेद किस प्रकार के स्रोत हैं? धार्मिक साहित्य। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? संगीत। यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? यज्ञ। अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? तंत्र, औषधि एवं लोक जीवन। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? यज्ञ विधि। आरण्यक ग्रंथों की रचना कहाँ हुई? वनों में। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 108। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन एवं ब्रह्म ज्ञान। रामायण के रचयिता कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन हैं? महर्षि वेदव्यास। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? सतशास्त्री संहिता। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में है? भीष्म पर्व। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आगम। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र किस काल से संबंधित है? मौर्य काल। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। राजतरंगिणी के रचयिता कौन है?
कल्हड़। राजतरंगिणी किस क्षेत्र का इतिहास बताती है? कश्मीर। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित किस शासक पर आधारित है? हर्षवर्धन। विक्रमांक देवचरित के रचयिता कौन है? बिल्हड़। मेघस्थनीज किस देश का निवासी था? यूनान। मेघस्थनीज भारत किस शासक के समय आया? चंद्रगुप्त मौर्य। मेघस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। मेघस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। फनहान किस देश से आया था? चीन। फनहान भारत किस शासक के समय आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। फनहान भारत क्यों आया था? बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन हेतु। हेनसोंग किस देश का यात्री था? चीन। हेनसोंग भारत किस शासक के समय आया? हर्षवर्धन। हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। इत्सिंग किस देश का यात्री था? चीन। इत्सिंग भारत किस उद्देश्य से आया था? बौद्ध धर्म का अध्ययन के लिए। अल-बरूनी किस देश का था? ख्वारिज्म, वर्तमान उज्बेकिस्तान क्षेत्र का। अल-बरूनी भारत किसके साथ आया था? महमूद गजनवी। अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तहकीक-ए-हिंद। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को। इब्न बतूता भारत किस शासक के समय आया? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया? रिल्हा। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? इटली। विदेशी यात्रियों के विवरण से किसकी जानकारी मिलती है? समकालीन भारत के समाज, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, धर्म और संस्कृति की। दोस्तों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर रोज जीके जीएस का वीडियो अपलोड किया जाता है।